हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस वीडियो पे हो, इट मींस यू वांट टू लर्न अबाउट फाइनेंस और यू आर इनटू द फाइनेंशियल फील्ड, राइट। अगर आप फाइनेंस के बारे में सीख रहे हो, इवन देन दिस वीडियो विल हेल्प यू। और अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में हो और अपने क्लाइंट्स के लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो, दिस वीडियो विल हेल्प यू बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्किल्स खाने जा रहा हूं जिसकी हेल्प से आप इस दुनिया में कितने भी फाइनेंशियल प्लान हो, कोई सा भी फाइनेंशियल प्लान हो, अगर आपने ये स्किल सीख लिया तो आप इजीली कोई भी फाइनेंशियल प्लान अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, राइट। अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप अपने लिए फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहते हो, दिस स्किल विल हेल्प यू टू मेक एनी फाइनेंशियल प्लान फॉर योर सेल्फ। एंड अगर आप फाइनेंशियल फील्ड में हो, अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहते हो, दिस स्किल विल गिव यू ह्यूज रिटर्न्स इन द फ्यूचर बिकॉज ये एक ऐसा स्किल है जो नॉर्मल एडवाइजर्स को, नॉर्मल फाइनेंशियल प्लानर को कई बार नहीं भी आता होता। मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानर टेक द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल कैलकुलेटर, राइट। बट अगर आपको उसको एक्सेल में बनाना आता है, अगर आप एक्सेल की हेल्प से किसी भी क्लाइंट का फाइनेंशियल प्लान बना सकते हो, इट मींस यू कैन डू एनी कैलकुलेशन अगर आपको ये एक्सेल का फॉर्मूला आता है। सो इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सेल का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिसकी हेल्प से आप कोई भी फाइनेंशियल प्लान क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो लेट्स मूव टू द एक्सेल एंड लेट्स सी व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर यूज्ड टू मेक दिस फॉर्मूला, राइट। जैसे कि चाय को बनाने के लिए या कोई भी सब्जी बनाने के लिए या किसी भी चीज को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, वैसे ही फाइनेंशियल प्लान को अगर आप एक्सेल में बनाना चाहते हो तो इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, राइट। इस 5 इंग्रेडिएंट्स का अगर आपको सही से इस्तेमाल करना आता है तो यू कैन मेक एनी फाइनेंशियल प्लान फॉर एनी पर्सन and you can solve any problem of your clients regarding financial planning, right? So let's move to the Excel and let's see what are these 5 ingredients। हमने 5 इंग्रेडिएंट्स की बात करी थी, राइट। अगर आपको ये 5 इंग्रेडिएंट्स पता है, अगर आपने ये स्किल सीख लिया तो आप किसी भी क्लाइंट के लिए या खुद के लिए आप कोई भी फाइनेंशियल प्लान बना सकते हो, राइट। फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है, बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए अगर आपके पास आज 10 लाख रुपए हैं और आप उस 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना चाहते हो, राइट। सो आपको पता होना चाहिए वो 10 लाख रुपए आपके 10 सालों के बाद कितने रुपीस बन जाएंगे, राइट। सो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग कर पाओ। अगर आप उसको एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो, एफडी में कितनी रिटर्न आती है, अगर एफडी 6% की रिटर्न दे रहा है तो आपके वो कितने पैसे बन जाएंगे। अगर आप उसको डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर पोस्ट ऑफिस 10% की रिटर्न आती है तो वो कितने पैसे बन जाएंगे। अगर आप किसी इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपको कितनी परसेंट की रिटर्न दे रहा है, तो आप वो आपके 10 लाख रुपए कितने बन जाएंगे, तो आपको ये सारा कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हो अगर आप एक्सेल के फॉर्मूला को जानते हो तो, राइट। देयर आर सम अदर फॉर्मूलाज ऑल्सो, लाइक अगर आप चाहते हो आपके 10 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए बन जाएं विद इन 10 ईयर्स, तो आपको कितनी परसेंट वाली एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू टू कैलकुलेट दिस ऑल्सो। अगर आप ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हो, अगर आपको कोई फोन करके कह रहा है आपको 15% की ईएमआई से 25,000 रुपए की आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी अगर आप 10 लाख रुपए लेते हो फॉर 4 ईयर्स, यू कैन इजिली कैलकुलेट whether he's saying you right percentage of interest rate or he's going to charge you higher amount, right। you can easily calculate with the help of excel। मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन और आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए विद इन 10 ईयर्स, दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू कौन सी एसेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपके ये गोल को पूरा कर सकता है। सो दिस 5 terminology, this 5 ingredients will help you to make any financial plan for yourself, right। so let's see what are these 5 terminologies। so the first terminology is rate, right। so rate का मतलब है रिटर्न। मान लीजिए अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो, वहां पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है आप उसको रेट से डिनोट करोगे। एनपीईआर, राइट। एनपीईआर मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। आप कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपने कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किया था या आप कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करोगे, राइट। उन नंबर ऑफ ईयर्स को आप हमेशा एक्सेल में एनपीईआर से डिनोट करोगे। अगर आप मंथ्स में कैलकुलेट करना चाहते हो तो नंबर ऑफ ईयर्स को आप 12 से
मल्टीप्लाई करके मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। पीएमटी मींस रेगुलर पेमेंट। जब भी आपकी जेब से रेगुलर पेमेंट जा रही है थ्रू, मान लीजिए आप आरडी में इन्वेस्ट कर रहे हो या एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो या पोस्ट ऑफिस में मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो हमेशा उसको पीएमटी से डिनोट करना है। मान लीजिए आप ईएमआई दे रहे हो, ईएमआई मंथली दे रहे हो, राइट, उसको भी आप पीएमटी से डिनोट करोगे। फोर्थ वन इज पीवी। पीवी मीन्स प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स आपकी जेब से कितना पैसा आपके लग रहा है, या आप आज के दिन में पैसे की क्या वैल्यू है। मान लीजिए आप ईएमआई, आप लोन ले रहे हो, राइट। जब भी आप लोन लेते हो तो आपके पास जो पैसा आ रहा है, आज के दिन में कितना पैसा आ रहा है, दैट इज पीवी। अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो एफडी में, आपकी जेब से जितना पैसा जा रहा है, दैट इज पीवी। अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था 10 साल पहले, राइट, वो 10 साल पहले जो आपने इन्वेस्ट किया था, जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी, दैट इज पीवी, राइट। जहां से इन्वेस्टमेंट शुरू होती है, जहां से पेमेंट का आना जाना शुरू होता है, दैट इज पीवी, और जहां पे खत्म होता है, दैट इज एफवी, राइट। इट डज नॉट मीन दैट अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, आज उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो आज के दिन में उसको आप जो 10 लाख रुपए है उसको पीवी लोगे, नो। आज के दिन में जो उसकी वैल्यू है, दैट इज एफवी। जब आपने इन्वेस्ट किया था, जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया था, दैट इज पीवी, राइट। सो पीवी इज द फोर्थ वन। प्रेजेंट वैल्यू का आप पीवी लोगे और फ्यूचर वैल्यू को आप हमेशा एफवी से डिनोट करोगे, राइट। सो आई एम जूमिंग इट सो दैट यू कैन इजिली सी इट, राइट। सो अगर ये 5 टर्मिनोलॉजी को आपने सीख लिया, तो आप किसी भी टाइप का फाइनेंशियल प्लान बना सकते हो फॉर एनी क्लाइंट, राइट। सभी फाइनेंशियल प्लान इस 5 टर्मिनोलॉजी पे घूमते हैं। ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं टू मेक एनी फाइनेंशियल प्लान ऑन एक्सेल। आई विल टेल यू हाउ टू मेक फाइनेंशियल प्लान, राइट। सो सबसे पहले आपको इसका ऑर्डर याद करना है। आपने कोई भी फॉर्मूला को यूज करना है तो आपको उस फॉर्मूला को इसी ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले रेट ऑफ रिटर्न, नंबर ऑफ ईयर्स एनपीईआर, उसके बाद रेगुलर पेमेंट्स पीएमटी, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू पीवी, उसके बाद फ्यूचर वैल्यू एफबी, राइट। कई बार क्या होगा, आपके पास पीएमटी या पीवी से सिर्फ एक फिगर दिया गया होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप इकट्ठा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप रेगुलर पेमेंट नहीं दे रहे हो, तो हमेशा पीएमटी को 0 लिखना है। अगर आप रेगुलर पेमेंट दे रहे हो, आप लमसम अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपने पीवी को 0 लिखना है, राइट। इट मीन्स आपके पास 3 फिगर्स होंगे। फोर्थ फिगर में भी 0 हो सकती है, और फिफ्थ फिगर आपने हमेशा कैलकुलेट करनी है, राइट। अब इस एक्सेल में, इस शीट में मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया है। मान लीजिए आपके पास प्रेजेंट फिगर है, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है, आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स है। डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी बन जाएगी, राइट। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये फॉर्मूला की हेल्प से आप पता करना चाहते हो, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करो फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स तो आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी। अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करो तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, और आप अगर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, राइट। आपके पास डिफरेंस पता होना चाहिए। बेसिकली लोग करते क्या है, सीधा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर देते हैं, बट वो दे डू नॉट ट्राई टू लर्न दैट अगर वो ये पैसे को, अगर वो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में या पोस्ट ऑफिस में या डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे तो उसमें कितना डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि कोई भी कैलकुलेट नहीं करना जानता कि उसकी वैल्यू कितनी बन सकती है। अगर आपको कैलकुलेशंस आती हैं, अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन इजिली सी द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू एसेट क्लास, राइट। आप कभी भी देन लॉन्ग टर्म के लिए आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे को इन्वेस्ट नहीं करोगे, अगर आपको ये फॉर्मूला आ गया तो। ना ही आप अपने क्लाइंट को रिकमेंड करोगे और ना ही अपने फैमिली रिलेटिव्स को रिकमेंड करोगे। यू कैन इजिली रिकमेंड दैट they have to invest into the asset class which can give you huge returns, which can give you higher returns, right? So how to use this formula? आपने ये फॉर्मूला को कैसे यूज करना है। सबसे पहले मान लीजिए इस केस में अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप 10 साल या 15 ईयर्स के बाद उस 10 लाख रुपए की क्या वैल्यू होगी वो जानना चाहते हो, राइट। तो आपने 10 साल के बाद उसकी वैल्यू या 15 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी ये जानना है, तो आपने हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ वी। एक्सेल में जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है वो इज इक्वल टू से स्टार्ट होती है। आपने इज इक्वल टू डाल के जो भी आपने कैलकुलेट करना है, आपने यहाँ पे एफ वी को कैलकुलेट करना है। फ्यूचर वैल्यू आपको चाहिए, आपको पता करना है 10 लाख रुपए 15 सालों में कितने पैसे बन जाएंगे, राइट। एफ वी टाइप करने के बाद आपने ब्रैकेट शुरू करनी है, राइट। ब्रैकेट शुरू करने के बाद
यहाँ पे ये एक्सेल भी आपको बता देगा आपने क्या डालना है। अदरवाइज अगर आपको पता है, इसका ऑर्डर याद है, आपको सबसे पहले रेट डालना है, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स डालने हैं, उसके बाद आपने पीएमटी डालना है, उसके बाद पीवी डालना है, एफवी आपने कैलकुलेट करना है, इसलिए एफवी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि एफवी आपने पहले ही बाहर ले लिया है। जो आप कैलकुलेट कर रहे हो अब वो बाहर आ जाएगा। तो उसके अलावा जो तीन चीजें हैं या चार चीजें हैं, जो तीन फिगर हैं या चार फिगर है, वो आपने अंदर डालनी है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब इस केस में हम देखना चाहते हैं आपके 10 लाख रुपए अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो फॉर 15 ईयर्स कितने बन जाएंगे, राइट। सो सबसे पहले आपने रेट डालना है। मान लीजिए आप बैंक में एफडी करवाने गए या आपको पता है बैंक कितनी एफडी की रिटर्न देता है। मान लीजिए यहाँ इस केस में हम 6% ले रहे हैं, राइट। मान लीजिए कोई बैंक आपको 6% की रिटर्न दे रहा है। आप सबसे पहले यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न लिखोगे। हमने देखा था रेट ऑफ रिटर्न को हमेशा रेट से डिनोट किया जाता है, राइट। रेट को डालने के बाद नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। एनपीईआर मींस नंबर ऑफ ईयर्स। आप कितने सालों के लिए बैंक में एफडी करवाना चाहते हो या बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हो या किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हो, राइट। यहाँ पे 15 ईयर्स, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 15 ईयर्स लिया है, राइट। उसके बाद पीएमटी आप रेगुलर पेमेंट नहीं दे रहे हो, आप 10 लाख रुपए इकट्ठा देना चाहते हो, तो पीएमटी यहाँ पे जीरो आ जाएगा। इसको आपने छोड़ना नहीं है, आपने हमेशा जीरो जरूर लिखना है, अदरवाइज सारी एक्सेल की कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे, राइट। इसके बाद आपने पीवी, प्रेजेंट वैल्यू मींस आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। वन मोर थिंग, जब भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो हमेशा उस वैल्यू को आपने माइनस से डिनोट करना है, राइट। जब भी आपकी जेब में पैसा आ रहा है तो आपने उसको प्लस से डिनोट करना है, राइट। इस केस में आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, मींस आपको माइनस में यहाँ पे 10 लाख रुपए टाइप करना है। उसके बाद आपने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है क्योंकि एफ बी यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने एफ बी को कैलकुलेट करना है और एफ बी हमने पहले ही बाहर ले लिया है। जब आप इसको ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करोगे, इट विल टेल यू दैट आपका जो 10 लाख रुपए हैं वो 6% की रिटर्न से अगर आप 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वो 24 लाख रुपीज बन जाएंगे, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया कि वो 10 लाख रुपए आपके कितने पैसे बन जाएंगे। अब मान लीजिए आपको देखना है, आपके पास कोई एडवाइजर आया या आप खुद एडवाइजर हो या आप खुद फाइनेंशियल प्लानर हो, राइट। या आप अपने लिए फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहते हो। अब मान लीजिए आपको पता है आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेके डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको 10% की रिटर्न दे सकता है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर अगर आप ये बार में देखोगे, आप इसको 6% की जगह 10% कर दोगे, राइट। अब वो 10 लाख रुपए 15 सालों में अगर एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका 23 लाख बन जाएगा। अब 10% वाली फिगर में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, 10% वाली एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपके 42 लाख रुपीज बन जाएंगे। आप इजिली देख सकते हो कि आपका 23 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट डबल हो जाएगा अगर आप उसको डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। अब अगर आप इसको इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जो आपको 15% की रिटर्न देता है फॉर 15 ईयर्स, तो इसकी रिटर्न क्या हो जाएगी, आपने 10 की जगह 15 कर देनी है तो वो आपका 81 लाख रुपीज बन जाएगा, राइट। अब आपको इजिली चेक कर सकते हो आपका 10 लाख रुपए 15 साल में एफडी में रखने से जो 23 लाख रुपए बन रहा था, अगर आप उसको म्यूचुअल फंड में रखते हो जहां पे रिस्क सिर्फ टाइम पीरियड का है, अगर आपने उसके रिस्क को फैक्टर को समझ लिया, अगर आपने उसमें एक्सपीरियंस कर लिया, तो आपको इजिली पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देयर इज नो रिस्क, राइट। even then you have to check first with your financial advisor if you are individual and you are not into the financial industry, right। so you can easily see that जो 10 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट करने पे 23 लाख रुपए बन रहे थे, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपके 81 लाख रुपीज बन सकते हैं, राइट। तो नाउ देर इज ए ह्यूज डिफरेंस ऑफ 60 lakhs। अगर आप 10 लाख के 23 लाख बनाना चाहते हो, यू डोंट वांट टू टेक रिस्क एंड यू आर हैप्पी विद 23 लाख, then it is okay, you have to invest into the fixed deposit only, right। but if you are not satisfied with 23 lakh, you need more than 50 lakh, then you have to invest into the equity mutual fund only, right। so with the help of this calculator you can easily check that which asset class is good for you,
क्योंकि आपको अगर कैलकुलेशन आती होगी, अगर आपको ये फार्मूला पता होगा, तब भी आप उसको डिफरेंस को देख सकते हो। अदरवाइज आपको 23 लाख रुपए भी अच्छा लगेगा। बट अगर आपको नहीं पता है, वो 10 लाख रुपए 15 सालों में इक्विटी म्यूचुअल फंड से 80 लाख रुपए भी बन सकते हैं, आपको 23 लाख अच्छा लगेगा। बट जब आपको कैलकुलेशन आता होगा, जब आप कैलकुलेट करके खुद देखोगे कि म्यूचुअल फंड ने 15% की रिटर्न दी है इन लास्ट 43 ईयर्स, और आपके वो 10 लाख रुपए 80 लाख रुपए बन सकते हैं, तो आप कभी भी फिक्स डिपॉजिट के साथ इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहोगे। या चाहोगे तो आपको उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो पता होगा, राइट। सो यू कैन इजिली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, राइट। सेम लाइक अगर आपने एसआईपी में कैलकुलेट करना है, एसआईपी मींस अब आपने रेगुलर पेमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी है, आई हैव टेकन दिस फॉर्मूला हेयर। सो अगर आप 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए आप 10 लाख रुपए इकट्ठा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, आप उसको एसआईपी मोड के थ्रू मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो आप बैंक में उसको आरडी कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस में भी मंथली स्कीम्स चलती हैं, और म्यूचुअल फंड में इसको एसआईपी कहा जाता है। अगर 15,000 रुपीज 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो वो आपकी कितनी पेमेंट बन जाएगी, राइट। सो यहाँ पे मैंने लिया है 12% के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो 75 लाख रुपए बन जाएगा। 15% की एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो तो 1 करोड़ रुपीज बन जाएंगे, और 18% की अगर म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दे देता है तो 1 करोड़ 37 लाख रुपीज बन सकते हैं। सेम लाइक डेट म्यूचुअल फंड में वो आपके 52 लाख रुपीज बन सकते हैं, 10% की रिटर्न आई तो 62 लाख रुपीज बन सकते हैं। वे सेम लाइक एफडी में वो आपके 15,000 की एसआईपी फॉर 15 ईयर्स 43 लाख रुपीज बना सकती है, राइट। So you can see the huge difference between the different asset class with the help of this formula. You can easily use this formula on any Excel, right? Excel की मदद से आप easily कैलकुलेट कर सकते हो आपको कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, कौन सी एसेट क्लास आपके लिए जरूरत है, अगर आपके पास कितनी प्रेजेंट वैल्यू आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, और कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आपके पास ये दो फिगर हैं तो, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट शीट। मान लीजिए इस फॉर्मूला में मैंने आपको बताया है, आपके पास मान लीजिए फ्यूचर वैल्यू है, अब आपको 10 सालों के बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए, राइट। बट आपको ये नहीं पता आप आज कितना इन्वेस्ट करो सो दैट आपके 10 सालों में वो 1 करोड़ रुपीज बन जाए, या 15 सालों में वो आपके 1 करोड़ रुपीज बन जाए, तो आपको कितने पैसों के इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, राइट। तो कई बार क्लाइंट का या आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है, अगर आपको मान लो फॉरेन टूर के लिए जाना, आपको 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए चाहिए फॉरेन टूर के लिए विद इन 3 ईयर्स, तो 3 सालों के बाद आपके 10 लाख रुपए बन जाएं, तो आपको कितने पैसे आज इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, वो आप इजिली विद द हेल्प ऑफ दीज 5 इंग्रेडिएंट्स यू कैन मेक, राइट। सो कैसे, आपने सबसे पहले ब्रैकेट से शुरू करना है, आपने यहाँ पे क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है आपने वो चेक करना है, तो इट मीन्स हमने पीवी निकालना है, राइट। ब्रैकेट शुरू करना है, रेट। अब आपने यहाँ पे अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो 6% की रिटर्न आती है। आप सबसे पहले एफडी में चेक करोगे, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको कितने पैसे की इन्वेस्ट करने की जरूरत है, राइट। विद इन, सो आपका लगाते हैं आपको 10 सालों में 1 करोड़ रुपीज चाहिए, 10 सालों में आपको 1 करोड़। नंबर ऑफ ईयर्स आपने 10 ले लिया, पीएमटी यहाँ पे 0 है। फ्यूचर वैल्यू, आपको फ्यूचर वैल्यू मीन्स आपको कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए था, 1 करोड़ रुपीज, राइट। उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है, तो इट विल टेल यू दैट अगर आप 56 लाख रुपीज इन्वेस्ट करोगे तो आपको विद इन 10 ईयर्स 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, अगर आप उसको फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो, राइट। सेम अगर मैं यहाँ पे दूसरी कैलकुलेटर लूं, अगर आप 6% की जगह 12% वाली टैक्स कोई इन्वेस्टमेंट क्लास में इन्वेस्ट करते हो, लाइक म्यूचुअल फंड और एनी अदर इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स, देन आपको सिर्फ 32 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो 32 लाख रुपए आपके 10 सालों में 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। मीन्स अगर आपको 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो आज अगर 32 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो तो आप इजिली 1 करोड़ रुपए क्रिएट कर सकते हो विद इन 10 ईयर्स। अब मान लीजिए आपके पास 32 लाख रुपए भी नहीं है, आप कम इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हो, इट मीन्स आपको हायर रिटर्न वाली एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम तीसरी एसेट क्लास लेते हैं जो आपको 18% की रिटर्न दे, आपने थोड़ा रिस्क लिया
और आपने 18% वाली एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दिया, तो आप अगर 19 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो विद इन 10 ईयर्स, वो आपके 1 करोड़ रुपए बना देंगे, राइट। अब आपके पास 3 एसेट क्लास आ गई। अगर आपके पास 55 लाख रुपीज हैं तो आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप 32 लाख रुपए है तो 12% वाली एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपके पास सिर्फ 20 लाख रुपए हैं तो आपको 18% वाली एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर आपको 10 सालों के बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए तो, राइट। सो आपको अपना गोल तो पूरा करना ही है। और अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं तो एफडी तो आपका गोल पूरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए 55 लाख रुपए चाहिए अगर आपको 1 करोड़ रुपए बनानी है तो, राइट। आपका गोल क्या है? आपका गोल है 1 करोड़ रुपए चाहिए आपको 10 साल में। सो 50 से 100% श्योर है फिक्स डिपॉजिट से आप वो गोल पूरा नहीं कर सकते। 12% की एसेट क्लास से भी पूरा नहीं कर सकते। अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं तो आपको 18% वाली एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेटर you can easily select which asset class is good for you, which can complete your financial goal, right। ये आपको ये भी बताता है कि आपको कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और आपको ये आइडिया भी देता है कौन सी एसेट क्लास आपके लिए गुड है, सो दैट आप अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा कर पाओ, राइट। सो इस एक्सेल की इस शीट में मैंने डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स को लिया है। मान लीजिए अगर आप 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हो और 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करो, 12% की रिटर्न आएगी, तो आपको 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत है। वहीं अगर आप 6% वाली एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो लाइक एफडी, तो आपको 41 लाख रुपए करने की जरूरत है, राइट। अगर आप एसआईपी के रूप में देखें तो आपको कितनी एसआईपी करने की जरूरत है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप 15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, सॉरी यहाँ पे पीएमटी आएगा क्योंकि हमने पीएमटी निकाला है। आपको कितनी एसआईपी करने की जरूरत है ये फॉर्मूला हमें बता रहा है, राइट। मींस अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए 15 सालों बाद, अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 34,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। वही अगर आप 12% वाली एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 20,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी 15 सालों में आपके 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। अगर आप 18% वाली एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 11,000 की एसआईपी करने की जरूरत है, जो आपके 1 करोड़ रुपए बना देगी, राइट। इसको ऐसे भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपको बच्चे की एजुकेशन के लिए 15 सालों बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए, या बच्चे को आपने फॉरेन भेजना है जहां पे एजुकेशन के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च होगा, या बच्चे की मैरिज के लिए आपको 15 सालों बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए, राइट। सो अगर आप आज के दिन में 30,000 पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते मंथली, राइट, सो इट विल नॉट गोइंग टू कंप्लीट योर फाइनेंशियल गोल। इट मीन्स आपके पास 1 करोड़ रुपए नहीं होने वाला और आपका फाइनेंशियल गोल पूरा नहीं होने वाला। बट इफ यू आर एबल टू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज मंथली, इट मीन्स यू हैव टू टेक रिस्क एंड आपको उस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो आपको 18% की रिटर्न दे दे। यहाँ पे आपके चांसेस हैं आपके 1 करोड़ रुपीज बन जाएंगे और आप अपना फाइनेंशियल गोल पूरा कर पाओगे। बट एफडी में 100% चांस है आप अपना फाइनेंशियल गोल पूरा नहीं कर पाओगे, राइट। सो this formula will help you to calculate any type of present value which amount is required to complete your financial goals। अब नेक्स्ट शीट में हमने लिया है ईएमआई कैलकुलेटर। इस 5 इंग्रेडिएंट्स की मदद से, इस 5 टर्मिनोलॉजी की हेल्प से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितनी ईएमआई देने की जरूरत है अगर आप कोई लोन लेते हो तो, राइट। उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? दैट इज पीएमटी, राइट। पीएमटी मीन्स रेगुलर पेमेंट। आपको ईएमआई मंथली देना होता है, राइट। सो आप हमेशा पीएमटी का यूज करोगे। सबसे पहले आप रेट डालोगे। मान लीजिए आप 15% के, मान लीजिए आप घर के लिए लोन ले रहे हो, राइट। आपको 7% पे लोन मिल रहा है या 8% पे, आपको 8% पे लोन मिल रहा है। नंबर ऑफ ईयर्स आप 20 ईयर्स के लिए लोन लेना चाहते हो, राइट। प्रेजेंट वैल्यू मींस आप कितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हो। मान लीजिए आपने 25 लाख रुपए का लोन लिया है और एफडी इसमें 0 आएगा। फ्यूचर वैल्यू इसकी कोई होगी नहीं क्योंकि आप रेगुलर पेमेंट देके वो 25 लाख रुपए को खत्म कर दोगे। और इसमें आ जाएगा अगर आप ईयरली 2,54,000 और इसको मंथ में डिवाइड करें तो इसको आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो मंथली आ जाएगा। अब
21,000 रुपए की अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे करो, और अगर आप 25 लाख रुपए का लोन ले रहे हो 8% की रिटर्न से, 8% के इंटरेस्ट रेट से, तो आपकी 21,000 की इंस्टॉलमेंट बननी चाहिए। अगर आपको कोई फोन करके कह रहा है आपकी 30,000 की इंस्टॉलमेंट बन रही है और आप 8% का हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो वो आपको गलत कह रहा है। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन इजिली कैलकुलेट कि आपको कितनी ईएमआई बननी चाहिए। अगर वो जो रेट बता रहा है उसके हिसाब से उतनी पेमेंट आपको चाहिए, तो राइट। सो इन द फोर्थ शीट मैंने प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन दी है। कई बार क्या होता है, आप प्रॉपर्टी को हमेशा एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हो, राइट। मान लीजिए आपने 10 साल पहले 10 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, आज उसकी वैल्यू 15 लाख रुपए है, तो आपको लगता है 10 लाख का 15 लाख हो गया, बट आपको ये नहीं पता होता उससे आपको कितनी रिटर्न आई है, राइट। कई बार क्या होता है, हमारे पेरेंट्स ने भी कोई प्रॉपर्टी ली होती है आज से 25 साल पहले, वो बताते हैं मैंने 10 लाख की ली थी, आज उसकी वैल्यू 25 साल बाद 1 करोड़ रुपीज हो चुकी है। तो हम सोचते हैं 10 लाख का 1 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बट हम कभी भी उसको रिटर्न की लैंग्वेज में नहीं देखते, हमें पता नहीं चलता उससे एक्चुअल में रिटर्न क्या आया है। क्या पता एफडी में उससे ज्यादा रिटर्न बन गया हो, बट हमें कभी पता नहीं चलता 10 लाख का अगर 1 करोड़ रुपीज बना है विद इन 25 ईयर्स, तो उसका कितना रिटर्न बना है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेटर, विद द हेल्प ऑफ दीज 5 टर्मिनोलॉजी, यू कैन इजिली कैलकुलेट कि आपको कितना रिटर्न आया है, राइट। सो आपके पास अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, आपका घर है, आपने कोई 10 15 20 साल पहले लिया था, 5 साल पहले लिया था, आपके पेरेंट्स ने लिया था, यू कैन कैलकुलेट इट कितनी रिटर्न उस प्रॉपर्टी ने आपको बना के दी है, राइट। यू विल डू इट टूडे ओनली, राइट। आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है इस केस में, रिटर्न। तो आप क्या लिखोगे, रेट। रेट ऑफ रिटर्न का टर्मिनोलॉजी क्या था, रेट, राइट। आपने रेट ने नंबर ऑफ ईयर्स, मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आज से 20 साल पहले एक प्रॉपर्टी ली थी 10 लाख रुपए में, जिसकी वैल्यू आज 1 करोड़ रुपए है, राइट। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ईयर्स, 20 साल पहले ली थी। पीएमटी इस केस में 0 है, रेगुलर पेमेंट है नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, 10 लाख रुपए, राइट। अब इसमें क्या है, पास में इन्वेस्ट किया था, पर पास में जब इन्वेस्ट किया था वो प्रेजेंट वैल्यू थी, राइट। आज में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है दैट इज फ्यूचर वैल्यू। सो जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई थी उसको हम प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, जब इन्वेस्टमेंट खत्म हो रही है उसको हम फ्यूचर वैल्यू लेंगे, राइट। सो ये पास में 20 साल पहले इन्वेस्ट किया था, इवन देन इट इज प्रेजेंट वैल्यू, माइनस में डिनोट किया क्योंकि हमारी जेब से 10 लाख रुपए लगे थे। फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पे पीवी भी हमारे पास है और फ्यूचर वैल्यू भी हमारे पास है, आज उसकी वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ रुपए, राइट। सो आप इसको बंद कर दोगे ब्रैकेट को, और यू कैन इजिली सी दैट दैट प्रॉपर्टी हैज गिवन यू 12% ऑफ रिटर्न। अगर वाकई में ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो 10 लाख की 20 सालों में 1 करोड़ रुपए बन चुकी है, देन इट मीन्स दैट हैज गिवन 12% ऑफ रिटर्न, राइट। अगर हम पिछले 20 सालों की रिटर्न देके इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 15% की रिटर्न दी है, राइट। नाउ यू कैन इजिली कंपैरिजन दैट अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो 6% की रिटर्न देता है, तो एफडी से बेटर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से बेटर म्यूचुअल फंड है जहां पे आपको 15 से 20% की रिटर्न पिछले 20 ईयर्स में बनी है, राइट। सो यू कैन इजिली कैलकुलेट विच प्रॉपर्टी हैज गिवन what type of returns with the help of this rate formula. But if you know that how to use this formula, and the last one is how to calculate years. अब मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप उस 10 लाख रुपए के 1 करोड़ बनाना चाहते हो, तो अब आपको कैलकुलेट करना है कितने सालों में आपके 10 लाख के 1 करोड़ बन जाएंगे, सो दैट आप उस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करो जो आपके 10 लाख के 1 करोड़ बना देगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, मान लीजिए 10 लाख के आप 30 लाख बनाना चाहते हो, 1 करोड़ नहीं 30 लाख बनाना चाहते हो, राइट। अब मान लीजिए अगर 12% वाली एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो तो वो 9 सालों में आपके 10 लाख के 30 लाख बन जाएंगे। अगर 15% की एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 7 से 8 साल लगेंगे। 18% में इन्वेस्ट करते हो 6.5 साल में आपके 10 लाख के 30 लाख हो जाएंगे। वहीं अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको 8% की रिटर्न दे, तो आपको 14 से 15 साल लगेंगे, आपके 10 लाख के 30 साल हो जाएंगे। अगर आप 10% वाले कोई डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अप्रोक्सीमेट 12 ईयर्स लगेंगे, आपके 10 लाख के 30 लाख हो जाएंगे, राइट। सेम अगर आप
सॉरी, अगर आप बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो जो आपको 6% की रिटर्न देता है, तो 10 लाख को 30 लाख बनने में 19 साल लगेंगे। अगर आप कोई रिस्की एफडी में इन्वेस्ट करते हो या कॉर्पोरेट एफडी में इन्वेस्ट करते हो जो 8% की रिटर्न देता है, तो आपको 10 लाख के 30 लाख बनने में 15 साल लगेंगे। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। जो 10 लाख को 30 लाख बनने में बैंक डिपॉजिट्स में 19 साल लगेंगे, वो 12% वाला म्यूचुअल फंड सिर्फ 9 से 10 सालों में आपको बना के दे रहा है, राइट। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, यहाँ पे आप NPER का फॉर्मूला यूज करोगे। नंबर ऑफ ईयर्स आपने कैलकुलेट करने हैं, राइट। सबसे पहले आप रेट डालोगे। रेट मान लीजिए आपको कोई 10% की रिटर्न दे रही है, कोई एसेट क्लास आप रेट डाल दोगे। PMT 0 आएगा। PV आप कितने पैसे को कितना बनाना चाहते हो, मान लीजिए आप 10 लाख को 10 लाख रुपए को फ्यूचर वैल्यू 1 करोड़ बनाना चाहते हो, आप यहाँ पे लेते हैं 1 करोड़। ठीक है, अब ब्रैकेट को बंद कर दोगे। तो 10 लाख को 1 करोड़ बनने के लिए 24 साल लगेंगे, 24 ईयर्स, राइट। यू कैन इजिली सी दैट अगर आपने 10 लाख को 1 करोड़ बनाना है, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है, आप चाहते हो इस 10 लाख को मैंने 1 करोड़ बनाना है, तो आपको 24 साल लगेंगे अगर आप कोई ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो जो आपको 10% की रिटर्न देता है। अब मान लीजिए आप 24 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे, 15% वाली एसेट क्लास में इन्वेस्ट करोगे। तो वो 15% वाली अगर इन्वेस्टमेंट क्लास में इन्वेस्ट करते हो, तो वो 16 सालों में आपके 10 लाख के 1 करोड़ बना देगा, राइट। So with the help of this formula, you can do any type of calculation if you know that how to use these 5 terminologies, right? So it is quite a long video. आपका बहुत सारा मैंने टाइम लिया इस वीडियो के थ्रू, बट आई गारंटी यू अगर आप इन 5 टर्मिनोलॉजी को यूज करोगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे एक्सेल पे, आप कैलकुलेट करके देखोगे अपने फाइनेंशियल गोल को, आप अपने जो भी फाइनेंशियल गोल है उसको इस 5 टर्मिनोलॉजी की हेल्प से एक्सेल में बनाने की कोशिश करोगे, आई गारंटी यू यू विल बी प्रो टू यूज दिस 5 इंग्रेडिएंट्स एंड टू मेक एनी फाइनेंशियल प्लान। कोई भी फाइनेंशियल प्लान इस दुनिया में, कोई भी ऐसा फाइनेंशियल प्लान हो जो आपको फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, आपके क्लाइंट्स को रिक्वायरमेंट है, यू कैन इजिली मेक विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सेल, राइट। सो जब भी आप इस एक्सेल को अपने फैमिली के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने क्लाइंट्स के सामने यूज करोगे, they will surprise that you can easily make any financial plan with the help of just one single formula. And it is a skill. If you learn this skill, it will create value and you can easily convert this skill into money, right? So thank you so much. I hope I have added some value in your life. If you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you so much.